हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज हम शीतला माता की एक और ही अद्भुत कहानी लेके आए हैं, जिसे सुनने से आपको बहुत ही अच्छा अनुभूति होगा। तो कहानी सुनने से पहले दोनों हाथ जोड़ के एक बार प्रेम से बोल दीजिए, शीतला मैया की जय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के लड़के और कुम्हार के लड़के को दोनों को एक ही साथ पूरे शरीर में जलन होने लगा और फोड़ा फुंसी निकल गया। वो बड़े बड़े फोड़े थे, जिसे बहुत ज़्यादा शरीर में जलन होता था और आदमी बहुत ज़्यादा कष्ट उसको मिलने लगता था, क्योंकि एक एक फोड़े बहुत ही अजीब तरह से दिखते थे, जिसे हम लोग कहते हैं चेचक। इसका मतलब ये होता है कि ये माता का प्रकोप है। तो अक्सर जब निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा सावधानियां हमको रखनी पड़ती है। लेकिन राजा के लड़के को जो निकला चेचक, वो बिल्कुल भी कोई सावधानी नहीं रखे। और इधर जो कुम्हार के लड़के को चेचक निकला, तो उनके घर में हल्दी नहीं खाया जाने लगा, छौंकना नहीं, कोई चीज़ भूजना नहीं, ठंडा ठंडा खाना देना और साफ सफाई पूरे घर की करना, चप्पल जूता नहीं पहनना। जितने भी घर के लोग थे, सभी लोगों ने पूरा पालन से माता जी का पूजा किया। यानी कि बच्चे को अलग साफ कमरे में लेटाया, उसके कमरे का झाड़ू पोछा हरदम हमेशा साफ सफाई करते थे। उसी दिन से छौंकना, कोई भी सब्जी या कुछ छौंक के भूज के नहीं खाया जाता था, ना ही हल्दी खाया जाता था। और दोनों टाइम माता रानी को ठंडा ठंडा शीतल जल का दिया जाता था। यानी कि जो हम लोग जल चढ़ाते हैं, उस एकदम से ठंडा ठंडा पानी से चढ़ाया जाता था। तो सारे जो भी तौर तरीके होते थे, कुम्हार के घर वालों ने बहुत ही अच्छे से उसको पूरा किए, जिससे माताजी बहुत ही जल्दी खुश हो गई। और जैसे जैसे वो खुश हुई, वैसे वैसे कुम्हार के लड़के का रोग ठीक होने लगा। यानी कि जब माताजी को ठंडा जल से नहलाया जाता था, तो जैसे जैसे माताजी शीतल होती थी, वैसे वैसे उसका जो कष्ट था वो कम होता जाता था। ऐसे ही 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन ऐसे ही उनको जल चढ़ाया जाता है। यानी कि जब तक ठीक नहीं हो जाता है, तब तक माता जी को ऐसे जल, शीतल जल चढ़ाया जाता था। तो जिससे माता जी खुश हो गई और कुम्हार के लड़के की सारे रोगों को माता ने हर लिया। यानी कि उसका एकदम से शरीर बहुत ही अच्छा सा हो गया, जैसे पहले था। और उधर दूसरी तरफ जो राजा का लड़का था, उसका और भी बढ़ता चला गया, क्योंकि उसी समय राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। तो उसमें वो तरह तरह के पकवान बनवाते थे और दूसरी तरफ मांस मछली भी बनवाते थे, जिससे माता और भी ज़्यादा नाराज़ होती थी। क्योंकि जब तरह तरह के पकवान बनते थे, दोनों टाइम छौंका जाता था, तो उसकी महक उस लड़के के पास जाती थी, जिससे उसका मन बहुत ज़्यादा मचलता था खाने के लिए और वो जिद करने लगता था। तो उसके जिद के आगे सबको हार माननी पड़ती थी, क्योंकि वो राजा का लड़का था, एक ही लड़का था। तो जो भी जिद करता था, राजा सब उसकी जिद को पूरा करते थे और उसे मजबूरी में खाना दे देते थे। यानी कि वो खा लेता था, वही छौंका हुआ भोजन वो खाता था, जिससे उसके फफूले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, उसको बहुत कष्ट मिलने लगता था। इसे देखकर राजा बहुत दुखी रहते थे। उनको कुछ भी नहीं समझ में आता था कि वो अब क्या करें। ऐसे ऐसे एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इतने में एक
लोग ने किसी ने राजा को खबर दी कि जब इनको मतलब राजा के लड़के को निकला था चेचक, उसी समय कुम्हार के लड़के को भी निकला था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तब राजा ने उस कुम्हार को बुलाया कि तुमने ऐसा क्या किया जिसके तुम्हारे लड़के का कष्ट दूर हो गया और इधर मेरे लड़के का रोग बहुत ज़्यादा और बढ़ गया है। तो कुम्हार ने कहा, इस बीमारी में हमें बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए और कभी भी तला हुआ भोजन घर में किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही चौका भूजा जाता है, ना ही हल्दी खाया जाता है। इससे खाने से माता और नाराज हो जाती है और उनका प्रकोप उसी शरीर में बढ़ने लगता है, तो शरीर को बहुत कष्ट होता है। तब राजा ने भी इसी तरह से करना शुरू किया। कुम्हार से पूछा कि अच्छा बताओ कि माता का पूजा कैसे किया जाता है जिससे वो शांत हो जाए। तब कुम्हार ने कहा कि उनको आप शीतल जल दोनों टाइम दीजिए, यानी कि शीतल जल से लोटे में पानी पिलाइए, जिसको हम लोग धार कहते हैं। उसी से माता रानी शीतल होंगी और जब वो शीतल होंगी तो कष्ट भी कम होंगे, यानी कि जो जलन है, फफूले हैं, वो भी धीरे धीरे कम होंगे। तो माता रानी की कृपा उस पे ज़रूर पड़ेगी और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक कोई भी चीज़ छौंका भूजा या घर में मांस मछली कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो राजा ने भी कुम्हार के कहे के अनुसार अच्छे से सारे चीज़ों को मतलब किया और जिससे उनके लड़के की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो माता जी को दोनों टाइम शीतल जल चढ़ाते थे और तला भुना सारे चीज़ों को उन्होंने बंद कर दिया था। तो ऐसे धीरे धीरे शीतला माता खुश हो गई और लड़के की बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। इस तरह से 2 ही 4 दिन में लड़का एकदम से ठीक हो गया। जितने भी फफूले थे, दाने थे, सब खत्म हो गए उनकी कृपा से और वो एकदम से स्वस्थ और चंगा हो गया। तो राजा ने फिर शीतला माता की पूजा की और उनके नाम पे भंडारा किया ताकि सभी लोगों को पता चले कि शीतला माता कैसी है और उनका प्रकोप और उनका दयालुपन कैसा दिखता है। इससे उनकी पूजा की प्रचार होती है। तो शीतला माता सभी कष्टों को हल लेती हैं। अगर कोई प्रेम से उन्हें शीतल जल पिलाता है, बासी भोजन खिलाता है, तो सभी कष्ट को दूर करती हैं और घर में जितनी भी विपत्ति कष्ट होता है, माता जी का पूजा करने से सब दूर हो जाता है। तो हे माता रानी, हे शीतला मैया, जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिए। जो कथा कहे या जो सुने, कोई भी कष्ट हो, उसके सभी कष्ट को शीतला माता दूर करें और अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। अब कथा ख़त्म हो गई। तो कथा ख़त्म हो गई है तो प्रेम से दोनों हाथ जोड़ के सभी भाई बहनों बोलेंगे शीतला माता की जय, शीतला माता की जय। बहनों, अगर आपको कहानी शीतला माता की अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक बार कमेंट में शीतला माता ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आते रहें और सुनाते रहें। चलिए प्रेम से एक बार फिर से बोल दीजिए शीतला माता की जय। अगली कहानी में फिर आपसे भेंट मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।